शिव कृपा, शंकर की उदारता, विश्वास, आग, पाप, सांप और चौथे नंबर पर है, जम के बोलो जरा, रोग। रोग अगर छोटा सा भी है तो पहले डॉक्टर को दिखाओ, विद्वान डॉक्टर से चर्चा करिए, उससे मिलिए, उससे बात करिए, फिर बाबा के ऊपर छोड़िए। औषधि लेना है, डॉक्टर की दवाई लेना है, खाना है, साथ में बाबा का चढ़ाया हुआ जल प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और बाबा से विनय करें। हम ये कभी नहीं कहते कि आप डॉक्टर को ना दिखाओ, जांच भी कराओ, सारी रिपोर्टें भी लाओ, पर साथ में भगवत भजन। एक पत्र आया है जिसमें ये एरन हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह महाराज शास्त्री नगर में सी नीमच का। अब ये देखिए पत्र को, मेरेखा बगेरवाल, मंसूर नयापुरा रोड, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। भोलेनाथ के रुद्राक्ष का जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैं मेरे पापा के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। मेरे पापा को अचानक बाथरूम बंद हो गया, नीमच के एरन हॉस्पिटल में उनको जांच कराई गई और जांच कराने के बाद ऑपरेशन का बोला गया। ऑपरेशन की तैयारी के लिए 3 दिन हमने मांगे और हम उस बीच में कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से एक रुद्राक्ष मांग कर लाए, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल पिलाना चालू करा। 3 दिन बाद हम वापिस हॉस्पिटल में पहुंचे। 13/7/2022 को वापिस सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर साहब ने कह दिया अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनकी नली ठीक हो चुकी है। ये रिपोर्ट भी मैं पीछे लगा रही हूं, पीछे रिपोर्ट भी लगाई गई। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। ये सारी जांचें, सारी रिपोर्टें उसने लगाई। औघड़ी है वो, दयालु है, दातार है। अब जांच कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, औषधि लीजिए डॉक्टर को बताकर। और धन्यवाद दूंगा ऐसे डॉक्टरों को जो बाद में कह देते हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, सही निर्णय बताते हैं डॉक्टर। और बाद में उन्होंने कहा, ऐसे डॉक्टरों को भी धन्यवाद है कि फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करने देते और जीवन सबका अच्छा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव लेकर हमारा डॉक्टर औषधि प्रदान करते। ऐसे डॉक्टरों को भी धन्यवाद। साधुवाद। आप औषधि लो, रोग छोटा सा है उसको बड़ा मत होने दो। रोग छोटा है उसको दबाने का प्रयास करिए, उसको समाप्त करने का प्रयास करिए। रोग को थामिए, आग को थामिए, पाप को थामिए, सांप को थामिए, उसको रोकने का प्रयास करिए। अगर बढ़ेगा तो नष्ट कर देगा। पर रोग के लिए भी शिव महापुराण कथा कह रही है कि सलाहकार अच्छा रखना, जिसको बताओ उसको। ये नहीं तो कई निर्णय निकलते हैं, साहब नहीं साहब तुम्हारा पांव में मोच खा गया, मोच खा गया तो मालिश कर दो, जम के हो मालिश करे तो मालूम पड़े बापड़ा ने 14 साल तक नहीं उठी नहीं पड़ा, वो ऐसी मालिश हो गई। नहीं साहब, अगर मोच आया है थोड़ा अपन डॉक्टर को दिखा ले, कोई नस मस तो गड़बड़ नहीं हो गई, एक आध कहीं टूट फूट तो नहीं गई, दिखाए डॉक्टर को। ऐसा नहीं कि नहीं दिखा। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। ये 4 से अगर हम ध्यान लगाकर उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आगे वर्णन आया पाप कर्म को रोकने का प्रयास, जो वर्णन किया गया। माता पार्वती जी ने जो अपने पुत्र को कहा, षडानंद कार्तिकेय को, कि जाओ और तुम जाकर तारकासुर का संहार कर दो। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये 3 बड़े विचित्र हैं। पिता के मरने के बाद इन्होंने देवताओं से लड़ाई करने से पहले तप करा, साधना करी, वर प्राप्त करा। चतुरता देखिए इनकी, विद्वत्ता देखिए इनकी। इनकी विद्वत्ता कितनी प्रबल होगी कि युद्ध करने से पहले ये तप कर रहे हैं और भगवान से वर प्राप्त कर रहे हैं। इन राक्षसों से हमको भी सीखना चाहिए कि हम
जिस कार्य में उतर रहे हैं पहले उसका पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए। उसका ज्ञान पूरा हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, हम जिस कार्य में उतरना चाह रहे हैं, कई लोगों की आदत रहती है उसको मालूम ना सालूम और उतर ही गया। वो तो प्रवेश कर गया, वो तो आ गया, पर ज्ञात हो उसको, ज्ञान हो उसको, और जब उसको ज्ञान होगा इस चीज का कि मैं जिस चीज कर रहा हूं ये गलत है कि सही, उसका भान उसके जीवन में होना चाहिए। एक शेर और एक कुत्ता, तुम कुत्ते को लकड़ी से मारना, तुम कुत्ते को लकड़ी से मारना, कुत्ता क्या करेगा? तुमने लकड़ी से मारा तो कुत्ता उस लकड़ी को मुंह में भरेगा। बोलो सही है कि गलत है? और उसी लकड़ी से तुम शेर को मारना, शेर लकड़ी को पकड़ेगा? दादा तेरे को निपटा जाएगा। शेर और कुत्ते में अंतर यह है, कुत्ते को लकड़ी से मारोगे तो कुत्ता लकड़ी को मुख से पकड़ेगा, और शेर को लकड़ी से मारोगे तो शेर लकड़ी को नहीं तुम पर झपटेगा, तुमको पकड़ेगा। उसी तरह हमें शेर जैसी जिंदगी जीना है, हमें मूल को पकड़ना है, लकड़ी को नहीं। हमें अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा नहीं, हमें शिव के चरणारविंद को पकड़ना है। श्रेष्ठ पकड़िए, श्रेष्ठ। और हम क्या करते हैं? जो श्रेष्ठ है उसी को छोड़ देते हैं। हमने क्या करा जीवन में? जो श्रेष्ठ था उसी को छोड़ दिया, और जो बेकार था, जो किसी काम का नहीं था, उसको पकड़ने का प्रयास करा हमने। जो हमारे काम का भी नहीं रहा, पकड़ा। परिवार, कुटुंब, कबीला, नाता, रिश्ता, ये सब पकड़ा हमने, बहुत ढेर लगाया। पर जो काम का था, भगवान का भजन, जो कीर्तन, स्मरण, जो काम था, उसको छोड़ दिया। कई लोग होते हैं दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हैं। हम उनसे पूछे किसके लिए कमाया? पत्नी बच्चों के लिए, बड़ो हो जाएंगे, ये कमा लेंगे, इनकी प्रॉपर्टी बन जाए, इनका घर बन जाए, सब कमाओ, तुम पत्नी और बच्चों के लिए कमाओ। मना नहीं है। शरीर जो करता है वो कर्म, जो व्यक्ति, जैसे आपने 10,000 का सूट पहना, वो शरीर के लिए पहना। आपने 5,000 का बूट पहना, शरीर के लिए पहना। आपने बादाम खाई, शरीर के लिए खाई। आपने चश्मा लगाया, शरीर के लिए लगाया। आपने इत्र लगाया, शरीर के लिए लगाया। आपने आत्मा के लिए क्या करा? ये तो सब पैसा कमाया शरीर के लिए, खाया शरीर के लिए, पहना शरीर के लिए, साबुन से नहाए 20 रुपए 50 रुपए के पेयर से, तुम नहा लिए लक्ष्य से, आधिकाधिक साबुनों से, ये शरीर के लिए नहाए तुमने। आत्मा के लिए क्या करा? मूल चीज वो है। अभी तक तुमने जो बादाम खाई वो शरीर के लिए, किशमिश खाई शरीर के लिए, एसी के रूम में सोए शरीर के लिए, डल्लब का गद्दा शरीर के लिए, आत्मा के लिए क्या करा? तब तुम अब मंदसौर वाले छाती ठोक कर कह सकते हैं हमने आत्मा के लिए शिव महापुराण की कथा सुनी। यह आत्म कल्याण का विषय है।